नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो एरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुडं नमः समयसाराय स्वानिभूत्याचकासते चिशुभावाय सर्विभावान्तरच्छिदे गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की देवादिदेवी के चरण मूल श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन श्री पूजपाद देवी की परम पूजनीय आचार्य वन श्री अमित गति आचार्य की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वन शिक्षण विभव सगजी महामुनिराज की आत्मन ही चिनीन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी स्याद्वादवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन, जीवन में अनेक क्रियाएं की, अनेकों कार्य किए, पर जो प्राप्त करना था वह प्राप्त नहीं कर पाए। आखिर वह कौन सी क्रिया शेष रह गई है, वह कार्य कौन सा शेष रह गया है जो मैंने अभी तक नहीं किया, कभी नहीं किया, कहीं नहीं किया और अभी तक करने का विचार भी नहीं बना। आचार्य भगवान कहते हैं एक बार तो विचार बना लो, एक बार तो करने का भाव बना लो। जो एक बार कर लेगा उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। जो एक बार कर लेगा उसे सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। और जो भी वह कार्य एक बार करेगा उसे बोधि की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। मैं खोज रहा हूं, खोज करते करते बहुत समय बीत गया, पर खोज नहीं कर पाया,
आखिर वह कार्य है क्या? आखिर है वह कौन सी क्रिया जिसको करने से सम्यक की प्राप्ति होती है? उस क्रिया का नाम तो बता दो भैया। वह कौन सी क्रिया है जिस क्रिया को करने के बाद नियम से बुद्धि की प्राप्ति होती है? जिस क्रिया को करने के बाद नियम से समाधि होती है और समाधि हो करके उस क्रिया को करने के बाद नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस जगत में बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे कार्य हैं। अभी तक ना तो उन क्रियाओं से और ना ही उन कार्यों से मुझे सम्यक की प्राप्ति हुई है, ना ही वह क्रियाएं मुझे समाधि को प्राप्त करने वाली। तो कौन सी है वो क्रिया? जानते हो? यदि जानते हो तो आप बतला दो, यदि नहीं जानते हो तो मैं बतलाऊं। हम ही बतलाते हैं। वह कोई और क्रिया नहीं, वह क्रिया है सामायिक। उस क्रिया का नाम है सामायिक, उस कार्य का नाम है सामायिक, जिसे करने का ये शुभ अवसर आया है। सामायिक को कभी नहीं किया, कहीं नहीं किया, इसलिए हम इस संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। यदि एक विवाह सामायिक रूपी क्रिया को कर लिया होता तो इस संसार में ना भटकते। देखो, जिन जिन जीवों ने सामायिक की है, जिन जिन जीवों ने काय उत्सर्ग किया है, काय मीन्स शरीर, उत्सर्ग मीन्स ममत्व का त्याग। शरीर से ममत्व का त्याग होना काय उत्सर्ग है। देखो, बाहुबली स्वामी को देखो, उन्होंने काय उत्सर्ग किया तो वो मोक्ष चले गए। आदिनाथ से महावीर पर्यंत तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी जीव उनके काल में सिद्ध हुए हैं, वह सामायिक रूपी क्रिया को करके ही सिद्ध हुए हैं। सिद्धि का उपाय सामायिक में निहित है। जब तक सामायिक नहीं होगी तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी। अब सुख भी खोज रहे हैं तो आचार्यगण कहते हैं, जो सामायिक करता है उस सुख की अनुभूति भी करता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे 4 वर दे दीजिए, क्योंकि मुझे सामायिक में प्रवेश करना है। सामायिक में प्रवेश करने के पूर्व कौन सी सामग्री अनिवार्य होती है? जैसे हमें
किसी स्थान विशेष में प्रवेश करना है, किसी वस्तु को जानना है, तो क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता। मंदिर में जिन देव की दर्शन करना है तो मंदिर जी में प्रवेश करना पड़ता है। इसी तरह मुझे सामायिक में प्रवेश करना है। आखिर सामायिक नाम किसका है? तो आचार्य भगवान कहते हैं तत्तोपलब्धि मूलम सामायिकम। तत्तोपलब्धि मूलम सामायिकम। आत्म उपलब्धि का नाम सामायिक है। सामायिक वह है जो आपको आपसे मिला दे। सामायिक वह है आपसे तात्पर्य आपको आत्मा से मिला दे। जो बाहर से मिलाए वह सामायिक नहीं हो सकती। जो आपको अपने अंदर से मिला दे वह सामायिक है। एक भव्य जीव सोच रहा है मुझे सामायिक तो करना है, पर कैसी की जाती है? वह भव्य जीव कोई दूसरा नहीं है जो यहाँ पर श्रावक बैठे हुए हैं। भैया अर्पित, आप भी एक भव्य हो। आप सोच रहे हो सामायिक की कैसे जाती है। सामायिक करने के पूर्व मुझे क्या करना पड़ता है? जैसे आप अपने पूज्य पिताजी से पूछते हो, पिताजी मुझे यह कार्य करना है, आप मुझे बतलाइए मैं इसको किस प्रकार से प्रारंभ करूं। इसी तरह जब वह भव्यात्मा जीव पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी से पूछता है, हे गुरुवर आप मुझे बतलाइए मैं सामायिक कैसे करूं, किस प्रकार बैठूं, किस प्रकार का विचार करूं और सामायिक में करना क्या होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सर्वप्रथम तो सामायिक में प्रवेश करना है तो बाहर के खिड़की और दरवाजे बंद कर लो। जैसे घर में प्रवेश करना है तो गेट खोल करके अंदर हो जाते हो, दरवाजे को बंद कर लेते हो। इसी तरह आपको अपने निज घर में प्रवेश करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं ये नेत्र रूपी दरवाजे, ये कर्ण रूपी खिड़कियां और ये मुख रूपी मेन गेट, जो भी ये खिड़की और दरवाजे हैं इनको बंद कर लो, जिससे बाहर का कुछ भी दिखाई ना दे। खिड़की भी बंद कर लो ताकि बाहर की कुछ आवाज भी सुनाई ना दे और तुम मौन भी ले लो। इतने का नाम सामायिक नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं इसके बाद चाहे वर्तमान की शत्रुता हो, चाहे भूत की शत्रुता हो,
तो एक सूत्र बोलो, क्योंकि सामायिक में प्रवेश करने के पूर्व एक सूत्र दिया जाता है, खम्मामि सप्प जीवाणाम, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। यदि शत्रुता रहेगी, बैर रहेगा, तो सामायिक में प्रवेश नहीं होगा। यदि मन में जरा सा विकल्प रहेगा, तो सामायिक के काल में परमात्मा को याद नहीं किया जाएगा। उस जगह पर तुम बैर को याद करोगे। इसलिए आचार्य मुनि कहते हैं, सामायिक के पूर्व बैर का अंत कर दो, बैर को समाप्त कर दो। भैया, सामने वाला तुम्हें क्षमा करे, यह कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप तो सामने वाले को क्षमा कर ही सकते हो। उससे क्षमा मांग पाओ या ना मांग पाओ, कोई बात नहीं। आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज कहते थे, प्रत्येक जीव के लिए, चाहे वो श्रावक हो, साधु तो सदा करते सामायिक, लेकिन प्रत्येक जीव के लिए 5 मिनट तो सामायिक करना ही चाहिए, क्योंकि सामायिक अपने दिन भर के किए हुए कार्यों के लाभ और हानि को देखने का उपाय है। इसलिए जब भी सामायिक करोगे तो ये सूत्र तो बोलोगे ही बोलोगे, खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन्तु में, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा किसी के साथ बैर भाव नहीं है, सभी के प्रति मित्रता का भाव है। इस तरह की विचार करो। इसके बाद सामायिक में प्रवेश करो। कैसे? ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। जब अपन सामायिक करते हैं तो क्या बोलते? ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा, ओम नमः। जब संस्कृत याद ना हो, प्राकृत याद ना हो, तो हिंदी में बोलो। मैं मौन ले रहा हूँ, पंच परमेष्टि को नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि ओम में पंच परमेष्टि समाहित है। आ से अरहंत, आ से अशरीरी का सिद्ध, आ से आचार्य और उसे उपाध्याय और माँ से मुनि। इस तरह से ओम में पंच परमेष्टि समाहित है। आपने कहा ओम नमः, पंच परमेष्टि को मेरा नमस्कार हो। सबको क्षमा अर्थात एक इंद्रिय से लेकर के जितने भी जीव हैं, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे बादर हो, चाहे दृश्यमान हो, चाहे अदृश्यमान हो, उन सभी के लिए मैं क्षमा करता हूँ और सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ।
अब इसके बाद जब क्षमा कर दोगे, क्षमा मांग लोगे, फिर पुनः से ओम नमः, पुनः से पंच परमेष्ठी को नमस्कार करोगे। अब आचार्य भगवान कहते हैं, अब तुम्हारे भावों में निर्मलता आ गई, तुम्हारे भावों में विशुद्धि आ गई, क्योंकि शत्रुओं से भी क्षमा मांग ली, मित्रों से भी, और खिड़की दरवाजे बंद हो गए। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। यदि विचार अच्छे नहीं आ रहे हैं तो किसी ग्रंथ का सहारा ले लो। यदि स्वयं से अच्छे विचार आ रहे हैं तो स्वयं विचार करो। नहीं आते तो आचार्य देव अमित गति द्वारा रचित भावना द्वात्रिंशतिका नाम का सामायिक पाठ है, उसका सहारा ले लो। तो उसमें कहा है आचार्य भगवान ने, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थे भावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदिधातु देव, सदा ममात्मा विदिधातु देव। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे आपके आशीर्वाद से 4 वर की प्राप्ति हो जाए। मुझे वर चाहिए। वर किसे कहते? वरदान। मुझे 4 वरदान मिल जाएं तो मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए मुझे 4 वरदान चाहिए। वह कौन से वरदान है? सत्वेषु मैत्रीं। सत्येषु, सत्व जीव को कहते हैं, और ये शब्द जो है यह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। सत्वेषु, जीवों में अर्थात प्राणियों में, मैत्री, मित्रता का भाव, सदा मम आत्मा। कैसे? देव ही भगवान मम आत्मा, अर्थात मेरी आत्मा सदा विस हमेशा कैसे? सत्वेषु मैत्री, सभी प्राणियों में मित्रता का भाव रहे। पहला वर कौन सा चाहिए? हे भगवान, मुझे आपके आशीर्वाद से ऐसी शक्ति प्राप्त हो, ऐसी मेरे अंदर में भाव विशुद्धि आए कि मुझे ये 4 वर मिल जाएं। कौन से? सत्वेषु मैत्रीं, सभी प्राणियों में मित्रता का भाव। यदि ये भाव होगा तो सामायिक में प्रवेश होगा। और गुणेषु प्रमोदम, गुणी जीवों में, गुणी जनों में प्रमोद का भाव, अर्थात स्नेह का भाव। ये कब? जब गुणीजन दिख जाएं
तो प्रेम उमड़ना चाहिए, स्नेह उमड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुणी जन दिख जाए तो मुझे ऐसा आंखें बंद नहीं। जिसे सामायिक करना है उसके जीवन में ये 4 वर होना चाहिए, ये वरदान होना चाहिए। कौन से? गुणसु प्रमोदम, गुणी जनों में देख करके प्रमोद का भाव। तीसरा वर क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, क्लिष्टेषु दुखी जीवों पर कृपा परत्वम, करुणा का भाव। दुखी जीव दिखे तो करुणा का भाव हो जाए, करुणा आनी चाहिए। कैसे हम इनके दुखों को दूर कर सकें? दया का भाव, आर्द्र भाव, करुणा का भाव। क्लिष्टेषु जीवेषु, समझ लिए 3। सबसे पहला सत्वेषु मैत्रीम, सभी प्राणियों में मित्रता का भाव। दूसरा गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों में प्रमोद का भाव। तीसरा क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दुखी जनों पर, दुखी जीवों पर करुणा का भाव। चौथा वर कौन सा है? सद माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जो विपरीत प्रवृत्ति वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव। कुछ मत कहो, दिख रहा है, माध्यस्थ हो जाओ, ना हाँ ना ना, माध्यस्थ। विपरीत प्रवृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ हो जाओ। ही प्रभु मुझे ये 4 वर की प्राप्ति हो जाए। जब तक मुझे ये 4 वर नहीं मिलेंगे तब तक हमारे सामायिक में प्रवेश नहीं हो पाएगा। हे भगवान, मैं भावना करता हूँ कि मेरे अंदर में ये 4 गुण आ जाएं, मुझे ये 4 गुण दे दीजिए। मैं सामायिक करना चाहता हूँ। अब आगे आचार्य भगवान कहते हैं जब ये 4 गुण आ जाएंगे तो क्या होगा? सामायिक में मन लग जाएगा। सामायिक में मन को लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। कब करूं? इसका टाइम बतला दो, इसका समय बतला दो, किस समय सामायिक की जाती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं बहुसा कार्यम, सामायिक एक बार की जाती, 2 बार की जाती, 3 बार की जाती, क्योंकि सामायिक कार्य है। बहुत बार कर सकते हो। बहुसा कार्यम सामायिकम, बहुत बार सामायिक को कर सकते हो, दिन में कि रात में। भैया ये आत्मा का भोजन है, ये शरीर को पुष्ट करने वाला भोजन नहीं है कि दिन में ही करना पड़ता है, सूर्य अस्त के पूर्व करना पड़ता है। नहीं, ये तो आत्मा को पुष्ट करने वाला
भोजन है। इसको कभी भी करो, कहीं भी करो, जब समय मिले तब करो, जब विशुद्धि जाग जाए तब करो, पर करो। कितने समय की करूं? आचार्य भगवान कहते 1 मिनट का समय मिल जाए तब भी सामयिक करो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 48 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, दिन में, रात में, दोपहर में, अर्धरात्रि में, प्रातः वेला में, जब भी, जहां भी, जिस काल में समय मिल जाए उस काल में सामायिक करो। सामायिक समता का नाम है, सामायिक विशुद्धि का नाम है। जिस समय परिणामों में विशुद्धि आ गई उसी समय सामायिक कर लो, क्योंकि सामायिक के 6 भेद हैं। द्रव्य सामायिक, नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। किसी का नाम रख देना सामायिक, वह नाम सामायिक है। स्थापना सामायिक, सामायिक करता हुआ एक चित्र बना देना, योगी का स्टैचू, ये उसमें ये सामायिक कर, ये स्थापना सामायिक है। द्रव्य सामायिक, जिन भावों, जिन स्थान पर वो क्षेत्र सामायिक, जिस काल में सामायिक का काल, काल सामायिक, काल सामायिक, और जो परिणाम है, जो भाव है, वह भाव सामायिक। जिस स्थान पर सामायिक की जा रही वह द्रव्य सामायिक है। जिन भावों से सामायिक की जा रही है वह भाव सामायिक है। जिस क्षेत्र में सामायिक की जा रही है वह क्षेत्र सामायिक है, और जो सामायिक का काल है वह काल सामायिक है। इसलिए सामायिक के 6 भेद हैं। तुम काल सामायिक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर भाव सामायिक तो कर ही सकते हो, क्योंकि ये जैन दर्शन, ये शाद्वाद दर्शन क्रियाकांड दर्शन का नाम नहीं है। इसमें भाव को प्रधान रखा गया है। यहाँ पर क्रियाओं को कर करके कार्य नहीं किया जाता है, यहाँ पर भाव पूर्वक क्रिया की जाती है। उस दर्शन का नाम जैन दर्शन है, उस दर्शन का नाम अनेकांत दर्शन है। हम शाद्वादी दर्शन वाले भैया भाव अच्छे हो गए, सामायिक कर लो। यदि भाव अच्छे नहीं है तो सामायिक से निर्जरा नहीं होगी। यदि भाव अच्छी नहीं है तो सामायिक से संबर नहीं होगा। यदि भाव शुभ है तो संबर और निर्जरा के हेतु हैं। यदि भाव अशुभ है तो आश्रय और बंध का कारण होंगे। इसलिए चाहे
श्रावक हो चाहे साधु, लोग कहते हैं सामायिक किसे करना चाहिए? सामायिक किसके लिए है? सामायिक आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए है। सामायिक आत्मा को सिद्धावस्था प्राप्त कराने के लिए है। किसको करना चाहिए? चाहे मुनि हो चाहे श्रावक। तो पूज्य गुरुवर ने सामायिक पाठ में बहुत अच्छी बात लिखी है। मुनि चेरिया श्रावक की चेरिया में यही आवश्यक है, ममता तजिना समता भजना ही सामायिक है। चाहे मुनिचर्या हो चाहे श्रावक चर्या हो, इन दोनों में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सामायिक आवश्यक है। ममता का त्याग किए बिना समता को प्राप्त नहीं होते, और समता ही सामायिक है। जब माँ का त्याग होता है या जब ममत्व बुद्धि का त्याग होता है, शरीर से ममत्व का त्याग होने के बाद आत्मा से मिलन होता है। इसलिए जैसे एक युवक माँ का त्याग किए बिना अपनी भार्या से नहीं मिल पाता है, अपनी स्त्री से नहीं मिल पाता है। इसी तरह आचार्य बोल कह रहे हैं, जब तक आप शरीर से ममत्व का त्याग नहीं करोगे तब तक अपनी निज आत्मा से कहाँ मिल पाओगे। यदि उससे मिलना है तो इस देह से ममत्व का त्याग कर दो। कैसे? तो इस विषय को लेकर के आचार्य भगवान अमित गति स्वामी द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं, शरीरितः कर्तुमनन्ति शक्तिं विभिन्नमात्मानिमपास्ते दोषं जिनेन्द्रियकोशादिविकाड्यष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। तब प्रसादेन मम आस्तु शक्ति। तब हे प्रभु, तब आपके प्रसादेन प्रसाद से मम मुझे अस्तु हो क्या शक्ति। हे प्रभु, मुझे आपके प्रसाद से ऐसी शक्ति प्राप्त हो जैसे क्या कोशात खड्गयष्टिम इव, जैसे म्यान से तलवार भिन्न है, उसी तरह मुझे आपके प्रसाद से ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं शरीर से आत्मा को भिन्न कर सकूं। जैसे योद्धा म्यान से तलवार को अलग कर देता है,
उसी तरह सामयिक में बैठा हुआ योद्धा शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न कर देता है। जैसे हंस दूध से पानी को अलग कर देता है, उसी तरह सामयिक में बैठा हुआ योगी, सामयिक में बैठा हुआ श्रावक शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न कर देता है। भैया सामयिक के काल में वेद विज्ञान करना, सामयिक के काल में समता को जन्म देना, शत्रुता का जन्म होना सामयिक नहीं है। समता का जन्म होना सामयिक है। परिणामों में निर्मलता का होना सामयिक है। कैसे करूं, कब करूं? कि हम तो दुकान पर बैठते हैं भैया, ग्राहक नहीं आ रहा, एक कायोत्सर कर लो, समता बना लो। जितना समय मिले उतने समय तो समता बना सकते हो। जब मिले वहीं पर सामयिक कर लो। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही। आपको मालूम है सेठ सुदर्शन श्रावक थे, मुनिराज नहीं थे, सामयिक करते थे। सेठ सुदर्शन को रानी ने उठवा लिया, लेकिन सुदर्शन सेठ हिले नहीं भैया। इसलिए अपने परिणामों को संभालने का नाम सामयिक है। दूसरों के परिणाम को संभालना सामयिक नहीं है भैया। यदि तुम भी दूसरों के परिणाम संभालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। कैसी? देखो भैया, मरुवती सोच रहे थे चलो मैं कमठ को समझा लूंगा। भैया मरुवती सोच रहा था मैं कमठ को समझा लूंगा, और मरुवती कमठ के पास चले तो गए। क्या हो गया? उस कमठ के जीव ने, कमठ ने अपने भैया के ऊपर ही पत्थर शिला पटक दी। क्या हुआ? मरुवती का प्राणांत हो गया। किस लिए गया था भैया? कि मैं समझा लूंगा। उसके परिणाम अशुभ हुए हैं, मैं उन परिणामों को शुभ में परिवर्तित कर दूंगा। इसलिए भैया अपने सामयिक को छोड़ करके दूसरे को समझाने के, दूसरों को संभालने के लिए अपने भाव खराब मत कर लेना। यदि तुम्हारे भाव खराब हो गए तो तुम्हारी तो दुर्गति हो जाएगी। वह संभले या ना संभले। इसलिए भैया आपने कोयला देखा है कैसा होता है? काला होता है। कोयला काला होता है। मुझे हाथ साफ करना है, मेरे हाथ गंदे हैं और मुझे हाथ साफ करना है। किससे? कोयले से। भैया मुझे सामयिक करना है, पर कैसे? अशुभ परिणामों से।
जैसे कोयले से हाथ साफ नहीं होते हैं, यदि कोयले से कोई हाथ साफ करेगा तो और काले होंगे। इसी तरह कोई अशुभ परिणामों से सामायिक करेगा, अशुभ भावों से सामायिक करेगा तो सामायिक नहीं होगी और अशुभ अशुभ भाव बनाता रहेगा। आचार्य कहते हैं यदि तुझे सामायिक ही करना है और तुझे हाथ ही साफ करना है तो एक काम करो, एक कोयले को साइड में रख दो। जो हमारे अशुभ परिणाम है वह तो कोयले के समान है, और एक साबुन की टिकिया को लो, फिर हाथ को साफ करो तो हाथ साफ हो जाएंगे। अब कोई कहे कि मैं इस साबुन से कोयले को भी साफ करूं, नहीं, वह साबुन हाथ तो साफ कर सकता है पर उस साबुन में वह सामर्थ्य नहीं कि वह कोयले को भी उजला कर दे, वह कोयले को सफेद नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे अंदर यह तो सामर्थ्य है कि हम अपने परिणामों को साफ कर सकते हैं, पर हमारे अंदर यह सामर्थ्य नहीं कि हम सामने वाले के परिणाम को साफ कर सकें। इसलिए ज्ञानी दूसरों को संभालता भी है, लेकिन संभालने के बाद यदि भाव खराब होने लगे तो वहाँ से दूर आ जाता, मुझे नहीं संभालना भैया, मुझे गंदा नहीं होना। समझदारी इसी में है भैया कि हाथ साबुन से साफ किए जाते हैं, कोयले से नहीं। इसी तरह भावों को साफ करने की साबुन कौन सी है? जो अंदर में भाव अशुभ हो गए हैं, इन भावों को साफ करने के लिए कौन सी साबुन बनी है? वह है सामायिक। सामायिक को करने से भाव अच्छे होते हैं। सामायिक को करने से मन में विशुद्धि जागती है। सामायिक को करने से आत्मा पुष्ट होती है। इसलिए भैया जो हाथ में अंगारे लिए हैं वो दूसरे के ऊपर डाल रहा है, हाथ में अंगारे लिए हैं और दूसरे के ऊपर डाल रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दूसरे के ऊपर वो अंगारे जब जाएंगे तब, लेकिन तुम्हारे तो हाथ जल ही जाएंगे। इसीलिए आचार्य वन कहते हैं तुम पहले यह देखो, दूसरे को भोजन कराने के पूर्व यह जानो कि मैंने आज भोजन में क्या खाया। हम दूसरे को तो खिला रहे हैं, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैंने क्या खाया। ये तो आत्मा का भोजन है, जो करेगा वही तो दूसरे को खिला पाएगा। जो स्वयं भूखा रहेगा वह दूसरों को खिला नहीं पाएगा, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा। भैया मन को लगाने के लिए पहले स्वयं को भोजन करना पड़ता है, फिर अपना मन लगता है। इसी तरह सामायिक करने से मन पवित्र होता है। सामायिक करने से विचार पवित्र होते हैं। आचार्य भगवान कहते सामायिक में
क्या चिंतन करूं, क्या चिंतन करूं? तो आचार्य उन कहते हैं, वह सोचो जो कभी ना सोचा हो, वह सोचो जो कभी नहीं सोचा हो, जो कहीं नहीं सोचा हो, और वह करो जो कभी नहीं किया हो, कहीं नहीं किया, उसका नाम समय। तो क्या नहीं किया आपने? ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसे कौन से विचार हैं जो कभी विचार नहीं किए? बतलाओ भैया। बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारी माताएं देखी हैं, सब कुछ देखा है, सब कुछ संभाल लेते हैं, सबको संभाल लेते हैं, स्वयं को संभाल लेते हैं, दूसरे को संभाल लेते हैं, पर अपने परिणाम को नहीं संभाल पाते। अब मुझे किसी की संभाल नहीं करना है, मुझे अपने परिणाम की संभाल करना है। भैया, अर्पित भैया, आशीष भैया, बालों को तो बहुत संभाल लिया है, बालों को बहुत संभाला है, पर अपने परिणामों को एक भी बार नहीं संभाला। कितने बार संभालते हो दिन में? कितने बार संभालते हो बालों को, वालों को और वालों को, अर्थात अपने केस को और अपने परिवेश को, अर्थात अपने परिवार को तो सब संभाल रहे हैं, लेकिन अपने परिणाम को अशुभ हो गए तो संभाले कि नहीं? अरे बाल थोड़े से बिगड़ गए तो ऐसे करके संभाल लोगे, यदि परिणाम यहाँ से उधर हो गए तो कैसे संभालते हो? गुस्सा करके? अरे भैया, परिणामों को संभालने का नाम साधना है, बालों को संभालने का नाम साधना नहीं है। केसों को तो सभी संभाल लेते हैं, सब कुछ, परिधानों को बहुत सारे लोग संभालते हैं, परिधान सभी संभाल लेते हैं, पर परिणाम सभी नहीं संभाल पाते हैं। परिणामों को संभालना सामायिक है और परिधानों को संभालना विराधना है। परिणामों को संभालोगे तो आराधना हो जाएगी और परिधानों को संभालोगे तो राग द्वेष हो जाएगा। संभालो, संभालो, बहुत संभालो, बहुत जन्मों